वैवस्वत मुनि अर्थात राजा सत्यव्रत और श्रद्धा के 10 पुत्र और एक अत्यंत विशिष्ट पुत्री हुई, जिसकी कथा अलौकिक और रोचक है। मनु के पुत्रों में इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरयंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुस और पृषद्र शामिल थे। लेकिन इन सबसे अनोखी कथा उनकी पुत्री ईला की है, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों की थी। जब वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के माध्यम से एक महान यज्ञ करवाया। मनु की पत्नी श्रद्धा एक पुत्र चाहती थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करके पुरोहित से धीरे से अपनी इच्छा कह दी। यज्ञ के नियमों में आए इस सूक्ष्म बदलाव के कारण यज्ञ में एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। मनु तो पुत्र चाहते थे, इसलिए वे थोड़ा निराश हुए। तब वशिष्ठ ऋषि ने अपने तपोबल से ईला को सुधुम्न नामक पुरुष में बदल दिया। यह राजा सुधुम्न एक बार शिकार खेलते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के एक पुत्र और शापित वन में चले गए। उस वन में जो भी पुरुष प्रवेश करता वह स्त्री बन जाता। सुधुम्न जैसे ही वहां पहुंचे, वे फिर से एक अत्यंत सुंदर स्त्री बनकर उनका नाम फिर से ईला हो गया। इसी वन के पास चंद्रदेव के बुद्धिमान पुत्र बुद्ध निवास करते थे। जब बुद्ध ने वन में घूमती हुई सुंदर ईला को देखा तो वे उनकी ओर आकर्षित हो गए। ईला और बुद्ध के इस मिलन से एक प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। यही पुरुरवा आगे चलकर चंद्रवंश के सबसे पहले राजा बने। इस प्रकार ईला के माध्यम से पृथ्वी पर चंद्रवंश की स्थापना हुई। बाद में वशिष्ठ ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सुधुम्न को एक वरदान दिया। यह वरदान के अनुसार वे 1 महीना पुरुष रहते और 1 महीना स्त्री। जब वे पुरुष होते तो राजकाज संभालते, जब स्त्री बनते तो महल के भीतर एकांत में रहते। इस अजीब स्थिति के कारण वे लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और अंत में अपना राज अपने पुत्र पुरुरवा को सौंपकर तपस्या करने चले गए। दूसरी ओर वैवस्वत मनु के सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु का जन्म मनु की बाईं नासिका छींक के माध्यम से हुआ था, इसलिए यह नाम पड़ा इक्ष्वाकु। अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और सूर्यदेव के सबसे सच्चे उपासक थे। वैवस्वत मनु ने अपनी इस प्रतापी पुत्र को मध्य देश का राजा बनाया, जिसकी राजधानी अयोध्या बनी। इक्ष्वाकु ने जिस महान वंश की नींव रखी, उसे उनके दादा विवस्वान सूर्यदेव के नाम पर सूर्यवंश कहा गया। इसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इसी गौरवशाली सूर्यवंश में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र, राजा भागीरथ, राजा दशरथ और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इस तरह वैवस्वत मनु की संतानों से पूरी धरती पर क्षत्रियों के 2 सबसे बड़े प्रतापी वंशों की शुरुआत हुई।